हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोरल में कंट्रोल लाइन एक न्यू शीट लेता हूँ। मैं पिक टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने कोई रेक्टेंगल लिया इस तरीके से। रेक्टेंगल लेने के बाद ये पिक टूल है आपका। मैं जब पिक टूल पे जाता हूँ तो आप माउस से लेफ्ट क्लिक करके अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। अगर मैं शिफ्ट शिफ्ट दबा रहा हूँ तो इसका चारों तरफ से कोने छोटे बड़े होके आ रहे हैं इस तरीके से। तो जैसे मैं आपको कीबोर्ड की हेल्प से बता रहा हूँ कि अगर मैं शिफ्ट दबाता हूँ तो चार कोने शो हो रहे हैं। अगर मैं बिना शिफ्ट के कर रहा हूँ तो एक कोना शो हो रहा है। तो मैं माउस से लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ जब इस तरह का इफेक्ट शो कर रहा है आपका। तो मैं माउस से लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो इस तरीके से वन कोना, अगर आप शिफ्ट दबाते हैं तो चारों कोने को साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो अगर आप कोरल ओपन सीख रहे हैं तो आपको इन टूल्स और मिनी बार के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम किस तरीके से काम करते हैं इसमें। तो हम करते हैं जैसे पी पेज के सेंटर में बताया था मैंने पिछली वीडियो में आपको इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, जैसे पी किया पेज के सेंटर में आपका आ गया इस तरीके से। तो ये हमारा चलता है पिक टूल। पिक टूल का काम क्या होता है, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करके इसको शेप को चेंज कर सकता हूँ। मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करके इसको उठा के कहीं पर भी रख सकता हूँ इस तरीके से। आप इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हैं इस तरीके से। आप यहाँ माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं, अंदर का कलर डिलीट कर सकते हैं। राइट क्लिक करता हूँ, आउटलाइन हटा सकते हैं। राइट क्लिक करता हूँ, आउटलाइन लेके आ सकते हैं कि मुझे किस तरह की आउटलाइन लेनी है अपने रेक्टेंगल में। इसके बाद हमारा क्या चलता है आपका पिक टूल में कि जैसे पिक टूल है, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो आप इस तरीके से स्मूथ कर सकते हैं। मतलब इसको क्या करते हैं, आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो जितने एंगल पे आप रोटेट कर रहे हैं तो ये शो कर रहा है कि कितनी डिग्री के हिसाब से आप रोटेट कर रहे हो। इस तरीके से रोटेट शो कर सकते हो आप। तो आप में माउस से लेफ्ट क्लिक जैसे किया तो ये पॉइंट आ रहा है, आप माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं, इस पॉइंट को जहाँ पर भी रखेंगे माउस से लेफ्ट क्लिक करके यहाँ शो कर रहा हूँ। तो माउस से लेफ्ट क्लिक दबा रखा है, राइट क्लिक दबाऊंगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो आप करते हैं कंट्रोल आर रिपीट, तो रिपीट करूंगा तो इस तरह का कोई भी इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी इफेक्ट आप ले सकते हैं इस तरीके से। अब हम दोबारा आप देख लीजिए मैंने क्या रहा किया इसमें। तो मैंने एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद आप यहाँ करते हैं माउस से लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक करके ये पॉइंट कहीं पर भी रखते हैं। लेफ्ट क्लिक करके मैंने एक किया राइट क्लिक, आपने किया कंट्रोल आर रिपीट। तो इस तरीके से कोई भी इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं जो भी आपको देना है इस तरीके से कुछ। अगर मैं इसमें कोई कलर फिल करता हूँ तो जैसे मैंने कोई माउस से लेफ्ट क्लिक किया तो इस तरीके से कोई कलर फिल होके आ जाएगा। अगर आप इसको माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं तो कलर अंदर का हट जाएगा। इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि जब मैं ऐड करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा। जिस तरीके से भी आपको स्टाइल शो करना है आप दे सकते हैं। इसके बाद जैसे मैंने कोई रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद जैसे पिक टूल है हमारा, तो मैं माउस से लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं तो इस तरीके से कॉपी आ जाएगी। आप इस कॉपी को साइज को छोटा करते हैं। मैंने इसमें कोई कलर फिल किया तो आप ऐसे शो कर सकते हैं कि कोई किताब खुली हुई है। इस तरीके की कोई शेप बना सकते हैं आप। तो इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो ये था हमारा पिक टूल। किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा के कहीं पर भी आप रख सकते हैं। माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ, यहाँ से भी शेप चेंज कर सकते हैं। मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करके यहाँ कहीं पर भी इसको शो कर सकता हूँ। अगर मुझे कॉपी लेनी है तो राइट क्लिक भी करता हूँ, साथ में लेफ्ट क्लिक छोड़ना नहीं है तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और इस तरीके से कोई भी आप इफेक्ट शो कर सकते हैं जो भी आपको देना है इस तरीके से। अब इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे कि एक तो ये वाला इफेक्ट था आपका। एक मैं ये भी कर सकता हूँ कि जैसे मैंने कोई रेक्टेंगल लिया, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, मैं ये किस एंगल से लेके आना चाहता हूँ, लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ जाके इसका साइज छोटा किया। फिर मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ, फिर एक कॉपी और ली इस तरीके से और मैंने फिर इसको भी इस तरीके से साइज को छोटा किया। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ कोई कलर फिल किया, आप यहाँ अंदर कोई दूसरा कलर फिल करते हैं तो एक से ज्यादा पेज दिखाना है तो इस तरीके से आप इफेक्ट शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसके बाद मैं इसको डिलीट करता हूँ। आपने यहाँ कोई रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो अलग अलग स्टाइल है। तो जो हम पिक टूल में काम करते थे वो ये सेकंड थर्ड शो करता है। जैसे सिर्फ हैंड पिक पे क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से पिक करके दे देता है। ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा कि जैसे मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो इस पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या कर रहा है आपका कि ये अलग अलग स्टेप शो कर रहा है कि मुझे रोटेट करना है तो आप रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप यहाँ जाते हैं तो शेप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो एक एक स्टेप जो चीज़ हम यहाँ पिक टूल पे काम कर रहे थे वो चीज़ हमारा
ये लास्ट में शो करता है इस तरीके से। तो यहाँ से लो या यहाँ से लो, बात एक ही है आपका। इसके बाद हमारा क्या चलता है, जब मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ तो इसमें शो कर रहा है कि मिनी बार, अगर गलती से मिनी बार डिलीट हो जाए तो ये जैसे डिलीट हो गया आपका, तो राइट क्लिक करके भी मिनी बार आप ओपन कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि आपको क्या चीज़ लानी है, क्या चीज़ नहीं लानी है। आप माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं तो जैसे ये जो पॉइंट है आपका, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये अंदर के टूल्स शो कर देता है कि आपको क्या कौन से टूल्स लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं, इस तरीके से। तो अब हमारा ये था यहाँ पिक टूल का, कि पिक टूल से हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं एक चीज़ वो दिखा रहा हूँ पिक टूल में आपका, कि जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया है, यहाँ एक रेक्टेंगल और लेता हूँ इस तरीके से। ये दो रेक्टेंगल हैं आपके, आप इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ ऑप्शंस आते हैं कि आपको इसको कंट्रोल एल कंबाइन करना है। कंट्रोल एल कंबाइन करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, ये बीच का ऑप्शन छुटा हुआ है, इस तरीके से इसने शेप शो कर दी। मैंने किया ब्रेक पार्ट, ये अलग हो गया। जब आप कंबाइन करते हैं तो ये जो फर्स्ट ऊपर जो आपका ऑब्जेक्ट था वो बैक साइड पीछे की तरफ चला जाता है आपका। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अप डाउन करने के लिए आप यहाँ जाएंगे, इसको अप करते हैं, इसको डाउन करते हैं, एक एक मतलब जैसे 4 बॉक्स है, मुझे चारों को एक एक करके मतलब पीछे की तरफ लेके जाना है, तो आप बैक साइड शो कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो जैसे मैंने इसमें किया, यहाँ जाके फ्रंट पे क्लिक किया, फ्रंट पे हो गया, तो ऊपर की तरफ ये इस तरीके से रेक्टेंगल शो कर रहा है, आ रहा है आपका। अब हम जैसे इनको सिलेक्ट करते हैं, मैंने किया यहाँ जाके वेल्ड, तो ये वेल्ड हो गया, इस तरीके से मिक्स कर सकते हैं इस तरीके से कोई शेप। मैंने किया ट्रिम, तो इतना हिस्सा काट सकते हैं, इतना हिस्सा कट जाएगा आपका। तो ये इस तरीके से काफ़ी सारे स्टाइल हैं जो भी आप देना चाहें। मैंने किया इस पर क्लिक, तो इतना हिस्सा इसने अलग कर दिया, इतना अलग कर दिया, बीच का अलग हो गया। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं कि जैसे मैंने इस पर दोबारा क्लिक किया, जैसे इस तरीके से इसको मैंने सिलेक्ट, इतना एरिया सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गया, मैंने किया यहाँ फ्रंट पे क्लिक, अपनी इच्छा का कोई भी कलर फिल कर सकते हो। इसमें कुछ और कलर है इस तरीके से, तो 3 कलर अलग अलग दिखा सकते हैं इस तरीके से। तो ये जब भी शो करेगा जब आपके 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होंगे, तो यहाँ वेल ट्रिम इस तरीके से आप कर सकते हैं। इनको आप एक एक करके यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपका कंट्रोल एल कंबाइन में और ट्रिम में क्या अंतर है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मैंने इसमें कंट्रोल दबाया, इस तरीके से कोई इलिप्स लिया, शिफ्ट दबा के मैं एक कॉपी और लेता हूँ इस तरीके से। मुझे माउस से लेफ्ट क्लिक छोड़ना नहीं है और मैं राइट क्लिक कर दूंगा, ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा इस तरीके से। इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, एक कॉपी पेस्ट हो गया। अगर मैं इसको यहाँ करता हूँ कंट्रोल एल कंबाइन, तो ये इस तरीके से आ रहा है। अगर मैं यहाँ इसको करता हूँ ट्रिम, तो जैसे मैंने किया ट्रिम, तो इसने क्या करा, जो बीच का ऑब्जेक्ट है इसको उठा के आप अलग रखेंगे और इतना हिस्सा इसने काट दिया। इसने क्या किया कि इसको रखने की जरूरत नहीं है, इसने पूरी की पूरी एक शेप बना दी। आप यहाँ कोई भी कलर फिल करते हैं इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, इस पर भी कोई कलर फिल करता हूँ तो इस तरह का स्टाइल आ रहा है। तो ये क्या दे रहा है, जो आपका बीच का सर्कल था उसको ट्रिम करके उसने एक कॉपी और रख दी इसकी। तो इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, सी सेंटर में करता हूँ। आपने यहाँ शिफ्ट दबाया, इसका साइज छोटा कर बड़ा कर दिया इस तरीके से, ऐसा कोई इफेक्ट आपने शो कर दिया। इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया यहाँ जाके ट्रिम, इतना हिस्सा कट गया, इसको उठा के अलग करता हूँ। आप शिफ्ट दबा के इसका साइज छोटा करते हैं इस तरीके से। मुझे इसमें कॉपी लेनी है, और तो मैं करता हूँ कंट्रोल डी कर दो या कंट्रोल आर कर दो। कंट्रोल आर करते हैं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कंट्रोल आर हम क्यों करते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी कि कंट्रोल आर करते हैं तो आप उसी सीट पे आप जितनी मर्जी उतनी कॉपी ले सकते हैं। अगर कंट्रोल डी करेंगे तो फाइल वो हैवी हो जाएगी, क्योंकि वो एक नई लेयर बना के देता है आपका। इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे इतना हिस्सा सिलेक्ट किया, मैंने किया जैसे बी बॉटम पे इस तरीके से आ गया। अगर मैं किया करता हूँ, मैंने किया टी टॉप पे चला गया। इसके बाद अगर मैं करता हूँ इसको ई, तो ये हाइट के सेंटर में आ गया। अगर मैं करता हूँ आर राइट, एल लेफ्ट, इस तरीके से। तो ये कमांड होती है, बहुत जल्दी काम करने में यूजफुल है आपका। इस तरीके से आप कुछ शो कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, इस तरीके से मैंने कोई रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद हम क्या करते हैं, पिक टूल से ही पिक टूल पे जाते हैं। इतना हिस्सा मैंने यहाँ रखा, आप इसको सिलेक्ट करते हैं, मैंने किया सी, आपने किया यहाँ जाके ट्रिम। तो ये क्या करते हैं, जैसे भारतीय स्टेट बैंक, इस तरीके से आप कोई भी लोगो टाइप का बना सकते हैं, इस तरह का कुछ इफेक्ट शो कर सकते हैं। कंट्रोल जेड अंडू करता हूँ। अंडू करने के लिए मैंने इसका साइज थोड़ा सा बड़ा किया इस तरीके से। दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया सी ई सेंटर में, आपने किया ट्रिम, इतना हिस्सा ट्रिम हो गया आपका। आप यहाँ गए, मैंने किया यहाँ जाके जैसे 120, तो इस तरीके से करता हूँ, इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। मुझे कितनी डिग्री के हिसाब से काम करना है, मैंने कहा कि मुझे 180 की डिग्री के हिसाब से काम करना है, तो 180 के हिसाब से ये आपका आ गया।
अगर आप करते हैं 90 डिग्री के हिसाब से काम करना है, मैंने किया 90 ओके, तो इस तरह का इफेक्ट आ गया। तो ये डिग्री के हिसाब से आप काम कर सकते हैं, तो इसमें मैथ काम आ रहा है यहाँ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया यहाँ जाके ट्रिम, तो इतना हिस्सा ट्रिम हो गया ये, तो इतना हिस्सा इसने अलग कर दिया। इस तरह का भी कोई आप इफेक्ट शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आप लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं तो ये चीज़ अलग हो जाएगी आपकी। मीन्स जैसे मैं इसमें कोई कलर फिल करना चाहता हूँ, मैंने किया ब्रेक ऑफ पार्ट, आप अलग अलग में अलग अलग कलर शो कर सकते हैं इस तरीके से, जो भी कलर आपको देना है इस तरीके से। तो मैं कुछ भी इस तरह का इफेक्ट शो कर सकता हूँ कि मुझे अलग अलग कलर शो करना है। तो कंट्रोल जी और कंट्रोल एल कंबाइन, इनका यूज बताता हूँ कि इनका यूज क्या है आपका। तो जैसे मैंने लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक किया, एक कॉपी लेता हूँ। अगर आप इनको सिलेक्ट करके मैंने किया इसको कंट्रोल एल, तो ये क्या करता है, एक ही कलर शो कर देगा। अगर आप इसको करते हैं यहाँ जाके सिलेक्ट, मैंने किया कंट्रोल जी ग्रुप, तो ये क्या करता है, जो भी आपने अलग अलग पार्ट में कलर फिल कर रखा है सेम वही कलर शो कर रहा है। तो कंट्रोल एल करेंगे तो एक ही शेप बन जाएगी, एक ही कलर आ जाएगा। कंट्रोल जी में एक से ज्यादा कलर आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया सी ई सेंटर में, तो इसको ऑब्जेक्ट में जाके मैंने किया इसको बैक साइड, अदर में जाके टू बैक ऑफ पेज पे क्लिक करता हूँ इस तरीके से, और इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने किया यहाँ जाके ट्रिम, मैंने इतना हिस्सा ट्रिम कर दिया, तो इस तरह का इफेक्ट आ गया आपका। आप यहाँ शिफ्ट दबा के मैंने इसका साइज छोटा किया, तो इस तरीके से शो कर रहा है। कंट्रोल आर करता हूँ रिपीट, तो इस तरह का कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये कुछ स्टाइल हैं, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं कि हमें किस तरह का इफेक्ट शो करना है। मैं इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया कंट्रोल एल कंबाइन, आपने यहाँ राइट क्लिक किया आउटलाइन हटाई, तो इस तरीके से इसका साइज और छोटा कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ शो करता हूँ इस तरीके से, लेफ्ट क्लिक करके मैंने किया यहाँ राइट क्लिक, और मैं करता हूँ कंट्रोल आर रिपीट, इस तरीके से रिपीट किया मैंने। रिपीट करने के बाद इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया टी टॉप पे इस तरीके से, कंट्रोल जी ग्रुप करता हूँ फिलहाल, आप यहाँ सिलेक्ट करते हैं, मैंने किया सी सेंटर में। तो ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। इसमें कोई कलर फिल करता हूँ तो इस तरीके से कोई बॉर्डर टाइप का आप बना सकते हैं, तो ऐसा कुछ आप शो कर सकते हैं। तो हम वेल ट्रिम से भी काफी सारे स्टाइल बना सकते हैं जो आपको बनाने हैं। इसके बाद मैं इसको यहाँ इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया डिलीट, इस तरीके से डिलीट हो गया आपका। तो ये था हमारा पिक टूल, ये हम पिक टूल से इस तरीके से कोई भी इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जैसे मैं एक और इफेक्ट आपको दिखा रहा हूँ, मैंने किया पी पेज के सेंटर में, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ, लेफ्ट क्लिक दबा के मैं राइट क्लिक करता हूँ, मैंने किया कंट्रोल आर रिपीट, तो ये रिपीट हो गया इस तरीके से। इस तरीके से आप रिपीट कर सकते हैं, इस तरीके से कोई इफेक्ट शो कर सकते हैं। और जब रिपीट कर रहा हूँ तो इसमें देखो आप, इसमें क्या करता है ये कि इसमें सेम गैप नहीं आ रहा, कुछ इस तरीके से छूट रहा है आपका। तो इसको सेम गैप लाने के लिए हम क्या करें, तो जैसे मैंने एक रेक्टेंगल, वो एक इलिप्स लिया इस तरीके से, आप इलिप्स ले लो, रेक्टेंगल ले लो, आपकी इच्छा है। तो हम यहाँ बिट ऑब्जेक्ट में जाते हैं, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ इसमें सिलेक्ट करते हैं। तो ये क्या करता है हमारा, जैसे रोटेट पे क्लिक किया, मुझे कितने एंगल रोटेट करना है, मैंने कहा मुझे 15 एंगल के हिसाब से रोटेट करना है, 15 हो, 25 हो, 35 हो, तो उसके हिसाब से ये एंगल ठीक आएगा। अगर आप 10 कर देंगे तो एंगल सही नहीं आएगा आपका। इस पे क्लिक करना होता है आपका, मैंने इस पे सिलेक्ट किया, मैंने किस एंगल से कॉपी करनी है, सेंटर से, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, मैंने कहा सेंटर से करना है। आप कितनी कॉपी लेना चाहते हैं उतनी कॉपी आप शो कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे 28 कॉपी शो करनी है, लेनी है, आपने किया अप्लाई, तो इस तरीके से सेम एंगल पे आ रहा है आपका। तो ये आप ध्यान रखना, आप इलिस्ट्रेटर है, इन डिजाइनिंग है, फोटोशॉप है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, अगर आप एंगल चेंज कर रहे हो तो जैसे 15 है, 25 से, 35 से, इस तरीके से आप लेंगे, ना कि 10, 20 इस तरीके से। अगर 10, 20 के हिसाब से शो करेंगे तो एंगल ठीक नहीं आएगा आपका। तो अब मैं इसको यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, आपने यहाँ कोई भी कलर फिल किया, इस तरह का कलर आ रहा है आपका, ऐसा कोई कलर शो कर सकते हैं आप। आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।